आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताते हैं जहां रहस्यमय तरीके से लटकी हैं हज़ारों डरावनी डॉल्स। हम बात कर रहे हैं मेक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर ला इस्ला दे ला मुनेकस आइलैंड की। इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हज़ारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ पर लटकी हुई देखी गई थी। इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मेक्सिको में चिनपमा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हज़ारों डॉल्स के पीछे कहानी भी काफ़ी डरावनी है। कहा जाता है कि सेंटाना बरारा नाम का एक शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। कहा जाता है कि सेंटाना ने इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तभी उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई थी। बच्ची की मौत जिस जगह हुई, सेंटाना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। कहा जाता है कि सेंटाना को महसूस हुआ कि उस डॉल में उसी बच्ची की आत्मा है, जिसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी। सेंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उन्हें रहस्यमय तरीके से इस आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रहीं और वह उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। इसी तरह से इस आइलैंड पर आज हज़ारों की संख्या में डॉल्स लटकी हुई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सेंटाना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे और साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनका शव पानी में तैरता हुआ मिला। 1990 में सफाई के दौरान कुछ लोग इस आइलैंड पर आए और हैरत में पड़ गए। इसके बाद मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हुआ। फिलहाल ये आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने से पहले सभी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ पे लटकी हुई ये डॉल्स अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही हैं।